बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं होता, बिना नाम के अरूप का भी बोध नहीं होता। रूप और अरूप, निर्गुण और सगुण, दोनों में नाम प्रधान है। बिना नाम के ना किसी को ब्रह्म बोध होता है और ना ब्रह्म का साकार रूप का साक्षात्कार होता है। जैसे प्रणव हमारे भगवान का नाम है ना, तो जितना भी निर्गुण निराकार मार्ग है वो अहम ग्रह उपासना, अभेद उपासना, वो भगवान के प्रणव नाम से सिद्ध होती है। प्रणव भी भगवान का नाम है ना। हाँ, ऐसे ही बिना नाम के चिंतन के, एक बार अभी काशी से एक बहुत अच्छे महात्मा जी पधारे, बहुत ईमानदार, इसलिए कि अपनी स्थिति को छुपाकर अच्छी बातें बोलना तो सबको आता है, लेकिन अपनी स्थिति को बताना वो ईमानदार महात्मा कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि अमुक 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 सब साधन है, पर मन अशांत है, पूरा जीवन हो गया साधन करते, अभी हमारे को शांति क्यों नहीं मिली। उनकी चर्चा में तब पकड़ के उनसे कहा कि देखो महाराज, अगर हमारी बात मान सको तो निरंतर आपका मंत्र नहीं चल रहा, नाम नहीं चल रहा, बातें उनका निरंतर तो नहीं चलता, तो हमका फिर भटकन मिटेगी नहीं। बाहरी साधन से भटकन नहीं मिटती, बाहरी साधन से देह पवित्र होता है। हृदय को पवित्र करने के लिए हृदय गुफा पे नाम चलाना पड़ेगा, नाम का प्रकाश करना पड़ेगा, नहीं बात नहीं बनेगी। अगर केवल यहाँ नाम चला ना और यहाँ नहीं उतरा तो आनंद का बोध नहीं होगा। यहाँ उतरे और फिर यहाँ आवे, अब प्रभु का प्रकाश हो गया। जो वैखरी वाणी है वो पहले करने से हमारे हृदय में पवित्रता शुरू होती है, जिसे उच्चारण करके हम नाम, जैसे राम 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 कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। इसके बाद मध्यमा वाणी कंठ से, फिर पश्यंती, वो देख रहा है, वही नाम चल रहा है और हृदय की धड़कन के साथ जुड़ गया। फिर परावाणी, नाभिदेश से हर नस नाड़ी में हो। जैसे श्री तुकाराम जी जहां चरण रख देते थे वहां की भूमि बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल है। कंडे थापे तो कंडे से निकल रहा विठ्ठल विठ्ठल। क्या नाम था? जनाबाई, जनाबाई, जना। ये क्या है? ये नाम का परावाणी में प्रवेश होकर नस नाड़ियों में फैल जाना है। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पाए। नाम 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 के समान नाम ही केवल है, राम न सकहि नाम गुण गाए। बस ये बात कहूं कहां लगी, नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए पूज्य भाई जी, इसका नाम सुना होगा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो बहुत बड़े गृहस्थी में संत हुए। उन्होंने कहा कि यदि आपका नाम निरंतर चल रहा है तो विश्वास रखो, भगवान का साक्षात्कार आपको निश्चित होगा, दुर्लभ नहीं है। और भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना। उन्होंने कहा भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना, ये बात समझनी है। और प्रलोभन की तो बात जाने दो, भगवान भी आ जाए तो नाम नहीं छूटेगा, इष्ट भी कह दे तो नहीं छूटेगा। ऐसा नाम से जिसका प्रेम हो गया वो अजित को जीत लिया। पार्वती जी को उपदेश कर रहे हैं सप्तऋषि, तो उनकी जो आखिरी बात है वो कह रहे तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरौ शंभुनता रहूं कुमारी। इष्ट आके कहे तो मैं गुरुदेव के मंत्र को नहीं छोड़ सकती, जो गुरुदेव ने शिक्षा दी, दीक्षा दी। स्वयं इष्ट आके महादेव कहे आपकी क्या बात है, करोड़ों बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव जी को ही वरण करूंगी। नाम जापक अपने गुरुदेव प्रदत्त नाम को इष्ट भी आ जाए तो नहीं छोड़ सकता। कैसे भगत है अपने लोग, जहां एक तरफ भगवान भी आ जाए तो भगवान का चिंतन, नाम नहीं छोड़ने की बात कही गई, वहां हमारी दशा है कि एक तुच्छ भोग हमारे को भगवान का विस्मरण करा देता है। कहलाते हैं भगवान के दास, लेकिन एक इंद्री का भोग भगवान का विस्मरण करा दिया घंटों के लिए। तो ये ऐसी भक्ति के रंग की बात नहीं, जिसमें निरंतर अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत कि श्वास निकल जाए, प्राण निकल जाए, यदि श्वास में नाम न चले, तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेति। वो उपासक नेत्रों से दर्शन नहीं करता, नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भाई आए प्रेम पहचान। मस्त प्रिया प्रीतम नेत्रों में समाये हुए, नैनन पी मूर्ति वसे तेरस रहा समाये। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिर अपने रस मातो, कुटुंब देते जाए छूटी सब ही विधि नातो। जा जा पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित द्रु छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। ये प्रेम का स्वरूप आया। ये प्रेम मिलता कहां से है? प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम। प्रेमी रसिक जपति यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम, वो धाम का आश्रय प्राप्त कर लेता है। मन उसका धाम में लौटने लगता है। धाम में धामी प्रिया प्रीतम लीला कर रहे, उसका लीला में प्रवेश हो जाता है। नाम जापा तो धाम कहां? यहीं प्रकाशित हो जाता है।
यही लीला चलने लगती है। नाम, अगर नाम जप नहीं है तो अन्य साधना होने पर हम कई महापुरुषों से संतों से मिले, वो रंग नहीं है। और जिसने नाम पकड़ लिया और कुछ है नहीं, तो सब रंग आ गए, ज्ञान आ गया, योग हो गया, सब हो गया। निरंतर नाम जापक से बढ़कर कोई योगी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उसका योग स्वयं प्रभु होते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। सबसे बड़ा योगी वही है जो हर क्षण भगवान का चिंतन करता रहता है, नाम जप करता। योग का मतलब है चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगा नाम जप। ये बात कलयुग के प्रभाव से सबकी समझ में नहीं, अगर आ गई अगर तो विजयी हो गया। हर एकांतिक, हर सत्संग का पूर्णता ये नाम पे ही होती है, क्योंकि जीवन में इस बात को देखा है, साधन पक्ष को देखा है और फिर नाम को देखा है। साधन पक्ष भी ऐसा नहीं कि अब जैसे पुरुष से तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान विप्र के घर, तो वो सब विधान पूरा वैसे सब कर